बिग बैंग थ्योरी के मिस्ट्रीज में डाइव करने से पहले इसके चैलेंजेस को समझने के लिए चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी शुरुआत को समझते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में खगोलविदों ने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही थीं, मतलब यूनिवर्स फैल रहा था। इस बड़ी खोज ने बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया, जिसके अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। जॉर्ज लेमैत्र और एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेमैत्र, जो एक बेल्जियन पादरी और फिजिसिस्ट थे, ने सबसे पहले एक प्राइमवल एटम से फैलते हुए यूनिवर्स के विचार का प्रस्ताव रखा। इस बीच हबल ने दूर की गैलेक्सीज का ऑब्जर्वेशन किया, जिससे इस नए विचार का समर्थन करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस मिला। कई दशकों में बिग बैंग थ्योरी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जैसी खोजों ने इसे और मजबूत किया, जो यूनिवर्स के विस्फोटक जन्म के आफ्टर ग्लो जैसा था। फिर भी जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से देखते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर बनाते हैं, नए डेटा सामने आते हैं, जो हमें मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के इस आधार पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हो सकता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ अधूरी हो? क्या हम एक ऐसे पैराडाइम शिफ्ट के कगार पर हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगा? इन दिलचस्प संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई और ज्यादा सबूत मिलने लगे जो फैलते हुए ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करते थे। सबसे ठोस सबूतों में से एक रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र से आया। 1968 में 2 अमेरिकी रेडियो खगोलविद अर्नो पेनजियास और रॉबर्ट विल्सन एक बड़े हॉर्न एंटीना के साथ प्रयोग करते समय एक अनपेक्षित खोज पर ठोकर मार गए। उन्होंने एक धीमी लेकिन लगातार आवाज का पता लगाया जो आकाश में हर दिशा से आती हुई प्रतीत होती थी। यह आवाज, जिसे शुरू में एक तकनीकी गड़बड़ या कबूतरों की बीट से होने वाला व्यवधान समझा गया था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन निकली। यह अवशेष विकिरण प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक अवशेष बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड के विस्फोटक जन्म की आफ्टरग्लो थी, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी और शिशु ब्रह्मांड की एक झलक पेश करती थी। गैप 2s कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज ने पेनजियास और विल्सन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया और बिग बैंग को ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत के रूप में मजबूत किया। लेकिन सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह बिग बैंग अपनी पहेलियों और विरोधाभासों के बिना नहीं है। जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज ने बिग बैंग थ्योरी के लिए क्रूशल एविडेंस दिया था, एक और फिनोमेनन ने इक्वली कंपेलिंग क्लू ऑफर किया। ये था दूर गैलेक्सीज से आने वाले लाइट में रेडशिफ्ट का ऑब्जर्वेशन। 1920 के दशक में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है और वो जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से रिसीडिंग होती जा रही है। इस फिनोमेनन को रेडशिफ्ट कहते हैं, जिसे डॉपलर इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जहां लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच होती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर जाता है। गैप 3 हबल के ऑब्जर्वेशंस ने सजेस्ट किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है बल्कि एक्सपैंड हो रहा है, जो कि बिग बैंग थ्योरी का एक की प्रेडिक्शन है। ये रेवलेशन बहुत मॉन्यूमेंटल था क्योंकि इसने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल लिंक प्रोवाइड किया। गैप 2s रेडशिफ्ट ने न सिर्फ एक डायनामिक कॉस्मोस के आइडिया को रीइंफोर्स किया, बल्कि एक सिंगुलर एक्सप्लोसिव इवेंट में यूनिवर्स के ओरिजिन्स की ओर भी इशारा किया। हर नई डिस्कवरी के साथ बिग बैंग थ्योरी ने ज्यादा क्रेडिबिलिटी गेन की, लेकिन इसने साइंटिफिक कम्युनिटी में नए क्वेश्चंस और डिबेट्स भी स्पार्क किए। गैप जैसे जैसे हम इन कॉस्मिक क्लूज को पीस टुगेदर करते हैं, हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज में और गहराई से खींचते चले जाते हैं, हमेशा अपने प्लेस को समझने की कोशिश करते रहते हैं। जहां हबल की रेडशिफ्ट की खोज ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की तरफ इशारा किया, वहीं पजल का एक और टुकड़ा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के रूप में सामने आया। ये रेडिएशन की हल्की सी चमक, जिसे सबसे पहले अर्नो पेनजियास और रॉबर्ट विल्सन ने 1965 में देखा था, बिग बैंग के सिर्फ 380,000 साल बाद के यूनिवर्स की एक झलक दिखाती है। CMB असल में बिग बैंग की एक आफ्टरग्लो है, यूनिवर्स के बचपन का एक अवशेष जब ये गर्म, घना और एक समान प्लाज्मा से भरा हुआ था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ, इस प्लाज्मा ने न्यूट्रल एटम्स बनाए, जिससे लाइट पहली बार फ्रीली ट्रैवल कर सकी। CMB की खोज ने न सिर्फ बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की, बल्कि अर्ली यूनिवर्स के बारे में जानकारी का खजाना भी प्रदान किया। CMB में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस का अध्ययन करके साइंटिस्ट मैटर और एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्स की जियोमेट्री और यहां तक कि गैलेक्सी फॉर्मेशन के सीड्स का भी पता लगा सकते हैं। हर दिशा में मौजूद ये रेडिएशन एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है, कॉस्मोस के जन्म और विकास का एक साइलेंट विटनेस है। जैसे जैसे हम इसके सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं, हम अपने आसपास दिखाई देने वाली हर चीज के असली ओरिजिन को समझने के करीब पहुंचते हैं।
गैप, हर नए रेवलेशन के साथ हमें याद दिलाया जाता है कि यूनिवर्स एक विशाल रहस्यमय टैपेस्ट्री है जो रहस्य और डिस्कवरी के धागों से बुना हुआ है, और जबकि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा पाएंगे, एक्सप्लोरेशन का सफर हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है और नॉलेज की हमारी खोज को बढ़ावा देता है। आज जो यूनिवर्स के पैटर्न्स हम देखते हैं उससे पहले एक बहुत ही तेज और ड्रामेटिक एक्सपेंशन हुआ था जिसे इन्फ्लेशनरी इपॉक कहते हैं। ये फेज बिग बैंग के कुछ ही सेकंड्स बाद हुआ था, जिसमें यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हुआ, सब एटॉमिक स्केल्स से मैक्रोस्कोपिक साइजेस तक एक पल में। गैप 2s इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी के कुछ कंफ्यूजिंग इश्यूज जैसे हॉराइजन प्रॉब्लम और फ्लैटनेस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्रपोज किया गया था। ये प्रॉब्लम्स ये क्वेश्चन करते हैं कि यूनिवर्स के डिस्टेंट रीजन्स इतने यूनिफॉर्म क्यों दिखते हैं और यूनिवर्स की जियोमेट्री इतनी फ्लैट क्यों है। इन्फ्लेशन ने इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने का एक तरीका दिया। गैप 3 इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटम फ्लक्चुएशंस कॉस्मिक स्केल्स तक स्ट्रेच हो गए, जिससे गैलेक्सीज और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए। इस पीरियड ने किसी भी इनिशियल कर्वेचर को स्मूथ कर दिया, जिससे आज हम नियरली फ्लैट यूनिवर्स देखते हैं। गैप 2 इन्फ्लेशन का आइडिया सिंपल होते हुए भी इंटेंस रिसर्च और डिबेट का टॉपिक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और अदर ऑब्जर्वेशनल डेटा में इन्फ्लेशन के सटल इम्प्रिंट्स को डिटेक्ट करना कॉस्मोलॉजी में एक मेजर फोकस बन गया है। जैसे जैसे हम इन्फ्लेशनरी इपॉक के मिस्ट्रीज में डीपर जाते हैं, हमें कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर की नई लेयर्स मिलती हैं। रैपिड एक्सपेंशन के इस पीरियड ने न सिर्फ यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को शेप किया, बल्कि आगे की हर चीज के लिए स्टेज भी सेट किया। इन्फ्लेशन को समझकर हम अपने कॉस्मोस के फैब्रिक और उन फोर्सेस के बारे में जानकारी पाते हैं जिन्होंने शुरू से ही इसकी डेस्टिनी को शेप किया है। गैप ये ब्रह्मांड एक रहस्य है, हमेशा से रहा है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, हम दूरबीन बनाते हैं, हम जानकारी जमा करते हैं, हम सिद्धांत बनाते हैं। एक सिद्धांत दशकों से सबसे ऊपर रहा है, बिग बैंग। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत थे? क्या होगा अगर ब्रह्मांड एक ही विस्फोटक घटना में पैदा नहीं हुआ था? नई खोजें हमें इन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही हैं। जवाब हमारी सारी जानकारी बदल सकते हैं। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा जटिल है और इसे समझने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। JWST इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है लाखों मील दूर से। इसके शक्तिशाली उपकरण ब्रह्मांड में सबसे दूर की वस्तुओं से आने वाली हल्की सी रोशनी का भी पता लगा सकते हैं। यह हमें अरबों साल पीछे देखने की अनुमति देता है। हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं जैसा वह अपनी शुरुआत में था। JWST के मुख्य मिशनों में से एक है पहली आकाश गंगाओं का अध्ययन करना। ये आकाश गंगाएं बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद बनी। प्रचलित सिद्धांत के अनुसार ये शुरुआती आकाश गंगाएं छोटी, अव्यवस्थित और अभी भी बन रही होनी चाहिए। उन्हें तारों और गैस के केवल झुंड होने चाहिए, जो अभी भी आज हम जो राजसी सर्पिल और अंडाकार आकाश गंगाएं देखते हैं उनमें मिल रहे हैं। हालांकि JWST को कुछ अनपेक्षित मिला है। इसने विशाल सुगठित डिस्क आकाश गंगाओं को देखा है। ये आकाश गंगाएं आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व हैं। बिग बैंग सिद्धांत की भविष्यवाणी की तुलना में वे ब्रह्मांड की समय रेखा में बहुत पहले दिखाई देते हैं। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक संकट कह रहे हैं। इन शुरुआती गैलेक्सीज की खोज बिग बैंग थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर यूनिवर्स की शुरुआत पार्टिकल्स के गर्म घने सूप से हुई थी, तो गैलेक्सीज इतनी जल्दी कैसे बन गई? इतने कम समय में वो इतनी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिग बैंग थ्योरी अपने अभी वाले रूप में देने में दिक्कत महसूस कर रही है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि JWST ऑब्जर्वेशंस बस एक फ्लूक हैं। उनका मानना है कि ऑब्जर्वेशन एरर्स या डेटा के गलत मतलब निकालने की वजह से गैलेक्सीज अपनी उम्र से ज्यादा पुरानी लग रही होंगी। दूसरों का मानना है कि इन नई फाइंडिंग्स को शामिल करने के लिए बिग बैंग थ्योरी को बदला जा सकता है। शायद शुरुआती यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में कुछ बदलाव की जरूरत है। हालांकि इन शुरुआती गैलेक्सीज की खोज ने यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में अल्टरनेटिव थ्योरीज में एक नई जान फूंक दी है। ये थ्योरीज, जिन्हें पहले कॉस्मोलॉजी के हाशिए पर रखा गया था, हमारे देखे गए यूनिवर्स के लिए अलग एक्सप्लेनेशंस देती हैं। क्या इनमें से कोई अल्टरनेटिव थ्योरी JWST की पजलिंग फाइंडिंग्स को समझने की कुंजी हो सकती है? सेक्शन 4 बियॉन्ड द बैंग। बिग बैंग थ्योरी कॉस्मोलॉजी में डोमिनेंट मॉडल है, लेकिन यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में और भी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, भले ही वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एक ऐसी थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी।
इस थ्योरी का कहना है कि यूनिवर्स हमेशा से ही कांस्टेंट एक्सपेंशन में रहा है और नया मैटर कंटिन्यूअसली बनता रहता है ताकि डेंसिटी कांस्टेंट रहे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी के बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी का चार्म कम हो गया था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि जेडब्ल्यूएस के ऑब्जर्वेशंस के लाइट में इसे फिर से देखा जा सकता है। एक और अल्टरनेटिव थ्योरी है साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से यूनिवर्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल से गुजारता है, जैसे कि हमारा करंट फेज, जिसमें बिग बैंग और बिग क्रंच एक के बाद एक होते रहते हैं। इस नजरिए से हमारा करंट यूनिवर्स कॉस्मिक डेथ और रीबर्थ की अनंत साइकिल का एक इटरेशन है। शायद सबसे इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव है ब्लैक होल ओरिजिन थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ था, स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी अपनी इन्फिनाइट डेंसिटी के साथ बिग बैंग के इनिशियल कंडीशन से काफी मिलती जुलती है। पांचवां भाग, लगातार बदलता ब्रह्मांड। बिग बैंग थ्योरी और जेडब्ल्यूएसटी के ऑब्जर्वेशंस में जो अंतर है, उसकी वजह से कॉस्मोलॉजी में अच्छी बहस छिड़ गई है। सवाल पूछने, परखने और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाने से ही विज्ञान आगे बढ़ता है। बिग बैंग थ्योरी इतने प्रभावशाली होने के बावजूद जांच पड़ताल से अछूता नहीं है। हालांकि जेडब्ल्यूएसटी की खोजों ने बिग बैंग थ्योरी के कुछ पहलुओं पर शक पैदा किया है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह थ्योरी कई सारे सबूतों पर आधारित है। यह ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और हल्के तत्वों की प्रचुरता। यह संभावना कम है कि बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इन नई ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए इसमें बदलाव या कुछ जोड़ने की जरूरत हो सकती है। जेडब्ल्यूएसटी की ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशंस वैज्ञानिक जांच पड़ताल की ताकत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते रहेंगे, हमें अपनी मान्यताओं को चुनौती देने, नए विचारों को अपनाने और बाकी रहस्यों पर अचंभा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।